नमस्कार भैया। स्वस्ति। और भैया कैसे हैं आप? बढ़िया सब चल रहा। चल रहा है। हाँ। आज मुझे एक बात पूछनी थी हाँ, क्या बोलो। कि अपने यूपी में एक चीज बहुत फेमस है, हाँ हाँ। भागवत कथा भागवत। जो भी है ये। हाँ हाँ हाँ। तो इसका क्या मतलब है? कैसे मतलब हम इसे शाब्दिक अर्थ क्या होगा इस भागवत का? अच्छा अच्छा। इसके बारे में बता दीजिए। भागवत का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ और जितने की भी इसकी व्याख्या हो सकती है अच्छा अच्छा। व्याकरण की दृष्टि से तो और बाकी सब। इसका अर्थ कहीं सुना होगा, कहीं किसी हाँ, किसी सुना। ऐसे मतलब जो भी भागवत कहता है वो थोड़ा बहुत बताता ही है। अच्छा अच्छा। उससे संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि नहीं है, उनकी अच्छा। बातों से पूरी तो ठीक, संतुष्टि हम भी नहीं है। बताएंगे कुछ। जी और उसका जो है आप तुलना तो विचार करना कौन अच्छी है, हम बता रहे अच्छी या दूसरे की अच्छी। जी ठीक जी। है, बताएंगे, लेकिन ये शब्द जो है हम्म, साहित्यिक शब्द है। संस्कृत साहित्य साहित्य का शब्द है ये। भागवत। भागवत शब्द है, संस्कृत साहित्य का है। हम्म, और मैंने पूछा लोगों से, भागवत वालों से, तो उन्होंने बतलाया इसको कि भागवत का अर्थ क्या है, श्रीमद् भागवत, इसका हाँ अर्थ क्या यही है। यही हाँ। बता। तो मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने बतलाया ये कि भाषा है भक्ति, हम्म, गास है ज्ञान, वात है वैराग्य, तात है तरणी। तरणी मतलब मोक्ष। मोक्ष। इस ये अर्थ बतलाया, लेकिन हम्म, हमको ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन हम आपको बताएंगे व्याकरण के हिसाब से। व्याकरण के हिसाब व्याकरण के, संस्कृत के व्याकरण के, संस्कृत भाषा ऐसी है, संस्कृत विषय ऐसा है कि ये व्याकरण से जकड़ा हुआ है। हिंदी का भी शब्द इसमें आता है तो वो व्याकरण से जकड़ा हुआ होता है। से बिना व्याकरण के हाँ, नहीं समझ सकते हैं। संस्कृत के शब्द जो है व्याकरण के बिना समझ में नहीं आएगा। व्याकरण ऐसे जकड़े इसको जैसे नारियल के बीच में गरी। अच्छा। समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नारियल में गरी है, इस तरीके से संस्कृत जो है व्याकरण से जकड़ी हुई है। जी हाँ। जैसे गरी प्राप्त करना बहुत कठिन है, जी। उसमें जकड़न इतनी है कि हम्म, प्राप्त करना कठिन है। अगर प्राप्त हो गई तो जी खाने में बड़ा स्वाद है उसमें। जी। तो इसको भी सुनने में बड़ा स्वाद मिलता है, रस मिलता है। हम्म, तो इसका मतलब ये है कि श्रीमद् भागवत, श्री माने होता है लक्ष्मी, जी और मद शब्द कैसे बना, लोग बताते हैं मद घमंड से लेते हैं। श्री जी माने लक्ष्मी और मद माने घमंड। जी जी। और भाषा है भक्ति, यानी भागवत सुनने से लक्ष्मी आती है, घमंड जाता है, फिर भक्ति मिलती है, फिर वैराग्य मिलता है, फिर ज्ञान मिलता है, जी। फिर तरणी हो जाती है, मोक्ष हो मोक्ष जाता मिल है। जाता है। जी ये अर्थ लगाते वो। लेकिन अब हम तुमको बता रहे हैं श्री माने होता है लक्ष्मी। जी। अब मद कैसे बना, ये शब्द संस्कृत व्याकरण का है। श्री मद, मद नहीं बल्कि श्री मत है। मत। मद तब बनेगा जब इसको संयोग करेंगे, जोड़ेंगे। श्री मत को भागवत से जब जोड़ेंगे तब श्री मद बन जाएगा। समझ गए। वैसे मत है, वैसे मत है, भागवत के साथ जोड़ने पर मद बनता है। मद बन जाता। कैसे बनेगा, इस ये इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते, ये सूत्र है संस्कृत संस्कृत के। है शायद। अब आप इसे नहीं समझ पाएंगे। मैं नहीं। झलाम जसो अंते सूत्र है, ऐसे सूत्र 400 संस्कृत साहित्य में हैं। तो इन्हें तो वही समझ सकता है जिन्हें संस्कृत का ज्ञान हाँ, हो। अब कहो हम भी 400 सूत्र हमें नहीं मालूम, लेकिन जी जहाँ तक मालूम बताएंगे। तो 400 सूत्र हैं। जी। तो उनमें से एक ये जसोवंत, झलाम जसोवंते, ये सूत्र है। ये सूत्र मतलब ये होता है कि किसी भी वर्ग के दूसरे तीसरे चौथे, पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद यदि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा और सा खा सा, यानी तीनों सा छोड़ करके कोई भी व्यंजन आता है तो उसके स्थान पर पहले वाले वर्ग का अक्षर का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो इसमें सूत्र में ये आया श्री मत है। मत में ता है, ता तावर का पहला अक्षर है, तावर का ता पहला था अक्षर है। का पहला है। आगे भागवत से जोड़ना है तो भा जो है पावर का चौथा अक्षर है। तो इसका ता का तीसरा अक्षर बन जाएगा, ता था दा। दा। समझ गए। तो जी श्री मत भागवत की बजाय श्री मत भागवत बन गया।
अब दा कहाँ रहा, घमंड कहाँ गया, है ही नहीं। व्याकरण कहता हमने कहते हैं, व्याकरण कहता है नहीं, व्याकरण के हिसाब से हाँ, इसमें घमंड है ही हाँ, नहीं। घमंड है ही नहीं। तो तब श्री मत। तो अब हम बताएंगे श्री मत कैसे बना है। जी श्री माने लक्ष्मी, जी लक्ष्मी में श्री में जब मतु प्रत्यय जोड़ा गया, मतु मतु मतो मतुप मत मतुप प्रत्यय जोड़ा गया, जी तब श्री मत बना। और पुल्लिंग में श्रीमान बनेगा, अच्छा स्त्रीलिंग में श्रीमती बनेगा, और नपुंसक में श्रीमत बनेगा। अच्छा, तो समझ गए? मत नपुंसक श्रीमान, श्रीमती और श्रीमत, मत समझ गए? यानी तीनों लिंगों में अलग अलग है। तब श्रीमान कोई पुरुष है, हम्म, श्रीमती कोई कोई स्त्री है। स्त्री है, श्रीमत कोई किताब पुस्तक है। समझ गए? अच्छा, समझ तो गए? श्रीमत का मतलब वहां वो उस किताब को लेके, किताब से होगा, वो घमंड वाली और लक्ष्मी वाली बात नहीं वो है। नहीं है श्रीमत। लेकिन ज्यादातर तो यही बताया जाता है, श्री का मतलब लक्ष्मी, हाँ हाँ, मत का मतलब यही घमंड। बताते हैं, मद माने घमंड होता है, मद आई नहीं। जब उसको श्री मत भागवत जी अलग करेंगे, श्री मत भागवत, जब एक ही पढ़ेंगे श्रीमद भागवत, जी जी एक ही पूरा शब्द एक पढ़ेंगे तो श्रीमद भागवत, अलग अलग कहेंगे श्री मत भागवत। आया समझ? जी बिल्कुल। ये है। तो व्याकरण के बिना समझा ही नहीं जा सकता। व्याकरण के बिना संस्कृत समझना जो है बहुत कठिन है। समझ गए? और संस्कृत हाँ। तो लुप्त होती जा रही है। अब लुप्त होती जा रही है, क्या किया जाए, लुप्त होती हो ही जाती है, तो समय चक्कर है। हाँ। तो हाँ, अब श्रीमत। जी अब भागवत का अर्थ रह गया। जी भागवत का अगर ये शब्द संक्षिप्तीकरण है, लोग संक्षिप्तीकरण है। कह रहे हैं, जो बताते हैं कि भाषा है भक्ति, गाता है ज्ञान, बात है वैराग्य, ताता है तरणी है। जी। अगर इसका संक्षिप्त है रूप, जी तो जैसे दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, जी ठीक। तो भारतीय से भा ले लिया, जी। जनता से जा ले लिया, पार्टी से स्वर के सहित पा ले लिया, भारतीय से स्वर के सहित भा ले लिया, क्या बन गया, बनेगा भाज पा, बन गई। अब इकट्ठा लेकिन भाजपा लिख दिया उन्होंने, ठीक। जी इसी तरह से भागवत है, बताते हैं लोग। तो ऐसे अगर इसका संक्षिप्तीकरण और विस्तारित रूप देखें तो भारतीय जनता पार्टी विस्तार हो जाता है, भारतीय भाषा भारतीय, जनता से जनता, पार्टी से पार्टी। इसी तरीके का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त से सा ले लिया, ऊपर बिंद भी आ गई, संयुक्त, संयुक्त ये आ गई, संयुक्त सोशलिस्ट सो ले लिया, पार्टी से पा ले लिया, तो क्या हुआ, संसोपा। पुरानी पार्टी थी ये। अच्छा, पुरानी थी, पुरानी पार्टी। तो इसका संक्षिप्तीकरण ये है, संसोपा। विस्तृत रूप है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। भाजपा संक्षिप्तीकरण का है, इसका भारतीय जनता पार्टी। अब भा से भक्ति अगर लेते हैं तो आ की मात्रा कहाँ चली गई, भा है, समझ? भक्ति आ की मात्रा है नहीं, भक्ति में नहीं। हाँ नहीं है। अच्छा, ज्ञान, भाग ज्ञान लिया गया, तो ज्ञान से ज्ञान आता, गा क्यों आया? हाँ, ये गलत। हाँ, ठीक है जी। अच्छा, वैराग्य। अब इसमें उआ केवल, भागवत उआ केवल है, वो कहते हैं वैराग्य से लिया गया, तो आई की मात्रा कहाँ चलेगी? तो मात्राएं हाँ, तास है तरणी, ठीक आ जाता, कोई बात नहीं। अब इसका संक्षिप्तीकरण क्या हुआ, भाग्यावैत हुआ, विस्तारित रूप भाग्यावैत हुआ। अब उसका देखो, भाजपा का दोनों तरफ से भाजपा मिल जाता है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी दोनों तरफ मिल जाता है, लेकिन इसका क्यों नहीं मिल रहा? दोनों तरफ मिलना चाहिए, तब तो सही है। जी जी। नहीं मिलता, भाग्यावैत बनता है, भाग्यावैत का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, तो सिद्ध होता, गलत है जी, सिद्ध हो गया जी। अच्छा, अब भागवत कैसे बना, अब इसको बतलाएंगे। भागवत, भग शब्द देखा है जी, वो समूहवाची है, जिसको कहते हैं समूहवाची। इसमें कई समूह, एक समूह है, क्षय का समूह है ये भग। और भग माने इंद्री भी होता है, अंग, एक इंद्री भी है। तो भग यानी
आप जानते हैं एक एक शब्द कई कई अर्थ होते हैं, जी हाँ, कई होते इस हैं। पे हमने अगले वीडियो में बात भी की हाँ थी, इसी पे हाँ, है। तमाम अर्थ होते हैं। जी, लेकिन यहाँ पर भग के मतलब है समूहवाची शब्द है ये। समूह इस समूह में कौन कौन शब्द हैं? संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण धर्म और संपूर्ण श्री मान लक्ष्मी। जी, 6 चीजों को मिला मत कहिए, लेकिन एक कह दिए भग। भग, 6 चीजें आ गई। दूसरा और एक अर्थ बताएं इसका, वो क्या नाम, उदाहरण बताएं। भगवान विष्णु का नाम है प्रश्न गर्भा। प्रश्न गर्भा। प्रश्न गर्भा, तो प्रश्न पा में नीचे री है, सीटी वाला सा है, जी। छोटी की मात्रा है, प्रश्नि गर्भा। प्रश्नि भी समुदायवाची है, वो समूहवाची है। प्रश्नि 3 शब्द आते हैं, आकाश, पाताल यानी जल और वेद। 3 के नाम न लो, केवल प्रश्न ही कर दो, प्रश्न, तो तीनों आ गए उसमें, वेद, जल और आकाश। तब ये भगवान के अंदर हैं, इसलिए प्रश्न गर्भा विष्णु का नाम एक है, प्रश्न गर्भा। जल, वेद और आकाश, आकाश ये विष्णु जी के अंदर है। हाँ, विष्णु के अंदर है ये, तब इसलिए उनको प्रश्न गर्भा कहते हैं। उनके गर्भ में है, पेट में है उनके। ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। मतलब विष्णु के तो 1000 नाम है। 1000 1000 नाम है। अब हमसे पूछो, हम भी नहीं बता सकते, लेकिन जाता का भी बता देंगे। जी, तो अब कहानी पर तुम्हें ये कहानी छूट जाएगी आगे, फिर बढ़ नहीं जाएगी। नहीं, इसी में रहिए आप। अब इसी में रहिए, थोड़ा थोड़ा इधर घूम लो, फिर इसी में आ जाओ। जी, हाँ, तो प्रश्न गर्भा, तो ये समूहवाची शब्द है 3 का, और ये 6 का भग। भग, अब इसमें प्रत्यय लगा है, भग में, भग में प्रत्यय वतुप लगा है, वतुप प्रत्यय। तो वतुप प्रत्यय जब इसमें जोड़ेंगे तो बनेगा भगवान, समझ गए जी। हाँ, भगवान पुरुष के लिए, स्त्री के लिए भगवती, जैसे श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, ऐसे ही भगवान, भगवती, भगवत है। समझ, भगवान पुरुष है, हाँ, भगवान कोई पुरुष है जी, भगवती कोई स्त्री है, भगवत कोई किताब है। समझ गए जी जी। हाँ, तो स्त्रीलिंग, वो पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक तीनों हो गए। तो यहाँ भगवान बना शब्द। भगवान जैसे शंकर भगवान, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, तो उस पुरुष में है ये। अब भगवती, जैसे भगवती माँ दुर्गा, भगवती माँ पार्वती, भगवती माँ काली, भगवती माँ सीता। समझ गए भगवती कौन, भगवान कौन, आ गया समझ जी। अब भगवत, जैसे भगवत श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् रामचरित मानस, समझ गए जी जी जी। तब इस तरह से किताबों में वत प्रत्यय जोड़ा जाता है, किताबों के लिए वत प्रत्यय जोड़ा जाता है, या मत या वत, समझ गए, जिससे वो भाग बन गया। अब जो है भगवान शब्द आ गया। अब भागवत इसी से बना है। भागवत कैसे बना कि भग को जब संज्ञा मानेंगे अब विशेषण बनाने के भाग बनेगा, विशेषण बनाने के लिए भाग बनेगा। जैसे वसुदेव कृष्ण के पिता थे, जी जी। वासुदेव आ की मात्रा लगी पहले अक्षर पर, वासुदेव, तब कृष्ण हो गई, कृष्ण। वसुदेव उनके पिता है, वासुदेव कृष्ण है, आ गया समझ जी जी जी। जैसे राजा रघु थे सूर्यवंश में, राजा रघु, तो रघु प्रतापवान राजा थे, उनकी संतान को कहेंगे राघव। राघव सब ना, कोई कोई नाम रख लेता राघव, हाँ रखा, तो रघु के नाम से राघव, उनकी संतान राघव कोई भी हो। जैसे दशरथ थे तो दासरथ, तो दास माने दासरथ, यानी उनको चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों पुत्रों को न कह करके दासरथ कह दो, किसी सब आ गए उसमें। जैसे राजा भरत थे, राजा भरत, तो भरत प्रतापवान राजा थे, उन्होंने पूरी जनता को अपने पुत्र के समान समझा, अपनी संतान समझा था, इसलिए भरत के नाम से भारत नाम पड़ा, यानी भरत की पूरी संतान भारत। लेकिन ये जो दशरथ शब्द है, हाँ दशरथ,
दासरथ है। हाँ। मैंने इसका एक मतलब ये भी सुना है कि दशरथ का मतलब होता है जिसका रथ 10 दिशाओं में चल सके। हाँ हाँ, वो भी है, लेकिन ये भी उनकी है। संतान को दासरथ कहेंगे। अच्छा, उनकी संतान संतान को दासरथ कहेंगे। ये संज्ञा ली है हमने, हाँ, एज ए ये संज्ञा की संज्ञा तरह हुई। उपयोग हाँ किया हाँ, ये संज्ञा हुई। है। अब भारत, भारत जो संज्ञा, जी अब भारत विशेषण हुआ। जी जी जी। अब भारत संज्ञा मानो, अब भारतीय विशेषण बनेगा। जी हाँ, सही समझे? सही। भारत से भारत, अब भारत से भारतीय जी बढ़ता चला जा रहा है, जी पिछली जी बात छूटती जा रही है। जी समझ गए? जी जी। हाँ हाँ, तब ये मतलब है। तब भग को अब कहेंगे भागवत। हम्म, भागवत में ता पर हलंत है बाद में। अब भागवत जब कहेंगे तो भा पर आ की मात्रा आएगी, ता पर हलंत खत्म होगा तो भागवत है। ये प्रश्न बच्चों को पूछा जाता है परीक्षा में, भागवत शब्द में ता पर हलंत है वो सही है, बिना हलंत का सही है? तो हलंत अगर है तो तुम्हारा गलत, और हलंत नहीं है तो सही है। समझ गए? हाँ, तो इसलिए ये हलंत खत्म हुआ। अब इस पर भा आया तो भग से भाग। अब भागवत माने होता है भग का जो ऐश्वर्य है उससे युक्त भागवत है। भग का यानी विष्णु जी का जो ऐश्वर्य हाँ, है ऐश्वर्य उससे है युक्त वो सब आगे छैयो, भागवत है। छैयो उसमें आगे, छैयो हाँ, छह आ गए, छैयो आगे। हाँ, भाग में छैयो आ गई, हम्म। लेकिन लौट फिर रहे वहीं पर। समझ गए? हाँ। तो भागवत आए समझ? जी जी जी। तो ये भागवत में संपूर्ण ऐश्वर्य भी है, ज्ञान भी, वैराग्य भी है। उसको पढ़ने से, उसको मानने से, उस पर चलने से, भागवत को मानने से ये सब आ जाते। ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा, भक्ति भी आएगी, और संपूर्ण यश भी आएगा, और श्री लक्ष्मी भी आएगी भागवत पढ़ने से, और मोक्ष भी मिल सकता है। समझ गए? सारी चीजें हैं इसमें। सभी चीजें हैं, और अगर इसको दिल से पढ़ लिया और इस पर चल गए तो मोक्ष भी मिल सकता है, सब चीजें मिल सकती हैं। अच्छा। हाँ, समझ गए? जी जी। तब इस तरीके से ये भागवत का अर्थ निकलता है। तो ये तो काफी विस्तृत अर्थ हाँ, है। काफी विस्तृत है, लेकिन वहाँ तो व्याकरण वो से 2-4 लाइनों में खत्म कर देते हैं। 2-4 लाइन है तो क्या, हम तो क्या बताएं, व्याकरण तो ऐसा ही कह रहा है। हाँ, हम नहीं कह रहे, व्याकरण कह रहा है। यही सही, इससे समझ आ रहा है। हाँ, व्याकरण कह रहा है, इससे समझ भी आ रहा हाँ, है। समझ पाया? जी, तो जी। इस तरह से भागवत शब्द का अर्थ निकल रहा है। जी। हाँ, लेकिन लिखान लोग कह देते हैं भात है भक्ति, गात है ज्ञान। अच्छा, ज्ञान कैसे बना? गा उसमें कहाँ है? ज्ञान है, भागवत में गा है, लेकिन ज्ञान में गा कहाँ? ज्ञान में नहीं है। ज्ञान जो शब्द है, अक्षर है, उसमें गा है नहीं है। 1000वां टुकड़ा भी गा का उसमें नहीं है। गा के 1000 टुकड़े करो और उसमें देखो तो उतना भी नहीं है। क्यों नहीं? अब व्याकरण तो आज व्याकरण चल लीजिए। ज्ञा शब्द संयुक्त अक्षर है, ज्ञान संयुक्त 2 अक्षरों से बना। कौन कौन? जा और या। हाँ, सही बात। जा और या, तो इससे बनता है ज्ञा। ज्ञा जी। तो ज्ञान, ज्ञान नहीं शुद्ध शब्द है, ज्ञान ज्ञान अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध है। लेकिन हम तो मतलब यही बोलते पढ़ हैं। रहे हैं, यही बोला जाता है हाँ, ज्ञान। बोलते ज्ञान है सब। यज्ञ को यज्ञ कहिए, यज्ञ को यज्ञ। अच्छा, अब ये बताओ, जा और या है तो क्या पढ़ोगे उसे? जा और या क्या पढ़ोगे? ज्या पढ़ोगे? हाँ, ज्या पढ़ोगे। फिर ज्ञा कैसे पढ़ोगे? ज्ञा कैसे कहोगे? ज्ञा क्यों कहते हो? अशुद्ध है। पता नहीं कब से अशुद्ध तो ये स्कूलों में भी यही पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल पढ़ाया जाता है, स्कूल कॉलेजों में यही चल रहा अच्छा, है। एक और बात बताओ, चा वर्ग का 5वां अक्षर कौन है? चा वर्ग का 5वां अक्षर अक्षर। अब वर्ण। वर्ण, हाँ। क्या पढ़ा तुमने? मैंने अब पढ़ा, इतनी तो अच्छी तरह ओलम याद नहीं है। चा छा जा चा छा जा च छ ज झ। हाँ, फिर आगे नहीं याद। कुछ लड़के उआ कहते हैं इसको, उआ कहते उआ हैं। कहते हैं। क्या आता है? उआ या है वैसे। हाँ, यहाँ है। च यहाँ छ है। द च छ ज झ या। यहाँ है। मैंने बच्चों से पूछा है कहीं, तो वो कहते साहब कानपुर के इस तरफ जो है वहाँ पढ़ाया गया, अब कानपुर के उस तरफ जो यहाँ पढ़ाया जाता अब भी, और मैंने भी यहाँ पढ़ा। अब पढ़ने वाले वहाँ पढ़ते चा छा जा वहाँ खाली, अच्छा, का गा यहाँ खाली, ऐसे पढ़ते। तो यहाँ है, वहाँ नहीं है। अगर वहाँ मानते हैं तो ज्ञा को गुआ कहिए या जुआ कहिए, जैसा ही ऐसे होगा। जुआ कहिए या गुआ कहिए। अगर गा कहते तो गुआ कहिए। तो गुआ जब कहेंगे तो विज्ञान को क्या कहेंगे आप? विज्ञान। ज्ञान को क्या कहेंगे? गुआन। अब यहाँ कहेंगे ज्ञान तो विज्ञान या विज्ञान कहेंगे। तो सिद्ध करिए कौन से सही है, यहाँ सही कि वहाँ सही?
अब ज्ञान सही कि ज्ञान सही? ज्ञान ही से। ये गलतियां पुरानी चल रही हैं, जी हाँ, सही है। पुरानी गलतियां चल रही हैं। एक और गलती बताएं, काफी दिनों से चल रही है। हम्म, देवता शब्द को आप कौन लिंग में समझते हैं? देवता शब्द देवता पुल्लिंग शब्द समझा को, जाता है, हैं? पुल्लिंग समझा जाता है। पुल्लिंग। जी। हाँ, पुल्लिंग चलता है, लेकिन स्त्रीलिंग में है ये। लेकिन जहाँ आ जुड़ जाता है, आ प्रत्यय जुड़ जाए, हाँ। वो पुल्लिंग हो जाता है। ऐसा कोई नहीं, नियम ऐसा कोई नियम नहीं। नहीं है। नहीं है। अच्छा। आत्मा कौन लिंग समझते हैं? आत्मा, आत्मा पुल्लिंग, आत्मा पुल्लिंग पुल्लिंग है। नहीं, मतलब आ अगर लास्ट में है, हाँ। ऐसे से ई अगर आता है तो स्त्रीलिंग है, हाँ, हाँ। आ आया है तो पुल्लिंग है। अब हाँ। ऐसा ही कुछ याद है? ऐसा ज्यादातर ऐसा है, लेकिन पूरा पूरा ऐसा नहीं है। अच्छा, पूरा नहीं। कुछ अपवाद है इनमें हाँ, भी। देवता शब्द स्त्रीलिंग में कैसे सिद्ध तो करें फिर हम? देवी क्या है? देवी स्त्रीलिंग में। देवी भी स्त्रीलिंग है हाँ, और देवता भी स्त्रीलिंग है। हाँ, काफी दिनों से चला आया, तो इसका पुल्लिंग इसलिए क्या होगा? दिमाग ये ठस गया है। देवता पुल्लिंग, देवता पुल्लिंग में, देवता पुल्लिंग नहीं है। अच्छा, इंद्रदेव कैसे कहते, सूर्यदेव कहते हैं, रामदेव कहते हैं। राम देवता, सूर्य देवता, ये क्यों नहीं कहते हैं? रामदेव मैं ऐसा नाम है, रामदेव। सूर्य को तो देवता कह देते हैं, कह देते हैं। हैं? जैसे किसी नाम है तो नाम जो है देवता से नहीं जुड़ता। जैसे इंद्र देवता किसी का नाम है? किसी का नहीं। नहीं। इंद्रदेव है नाम, हाँ है। रामदेव है नाम किसी का अगर है, जी जी। किसी पुरुष का नाम है तो रामदेव है, जी। तो उसका है। लेकिन राम देवता किसी का नाम है? नहीं, ऐसा तो किसी नहीं। आज तक नहीं सुना। अब हम तुम्हें इसको सिद्ध करें व्याकरण से। नहीं तो देवता शब्द का पुल्लिंग हो क्या होगा फिर? देवता का देव, सिर्फ देव, देव होगा। और देवता स्त्रीलिंग है, हाँ, देवता स्त्रीलिंग बन गया। और फिर देवी भी स्त्रीलिंग है। वो तो स्त्रीलिंग में है। अब समझाएंगे तुम्हें, समझो नहीं, इसको, तो इसको वो समझ जो लो। हाँ हाँ, समझो। बताइए आप। एक प्रत्यय होता है, हाँ, तल। तल। तल नाम का प्रत्यय हिंदी में भी संस्कृत में भी है, तल। तल नाम का प्रत्यय। जी। तल प्रत्यय को जब जोड़ा जाता है किसी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जोड़ा जाता है। तल प्रत्यय तल जोड़ने से प्रत्यय जिसमें जोड़ते हैं वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनता है। पुल्लिंग में जोड़ा जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है वो। जी। जैसे दुष्ट, दुष्ट। और तल प्रत्यय जब दुष्टता बनेगा। अब दुष्ट पुल्लिंग में, अब दुष्टता स्त्रीलिंग में। दुष्टता स्त्रीलिंग है, हाँ, स्त्रीलिंग है दुष्टता। लेकिन दुष्टता तो हम यूँ मानते हैं ये तो कर्म हुआ ना। हाँ, जो दुष्टता। स्त्रीलिंग में है दुष्टता, स्त्रीलिंग में है दुष्टता। हाँ। सज्जन, सज्जनता। देखो उतनी उसकी सज्जनता कितनी बढ़िया है, स्त्रीलिंग बोला जाता है सज्जनता। हम्म, सज्जन से सज्जनता। सज्जनता। दुष्ट से दुष्टता। दुष्टता। कटु से कटु, ता। कटुता। तो ये सब स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग हो गई। मधुर से मधुरता, स्त्रीलिंग में। मधुर पुल्लिंग में। मीठा है, जैसे मधुर कितना मीठा है, पुल्लिंग बोला जाता है। मधुरता स्त्रीलिंग, इसकी मधुरता कितनी कैसी है, देखो मधुरता। जी 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 है। जी। मानव पुल्लिंग में। हम्म, मानवता मानवता स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में। मानवता स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग में। है। इसी तरह से अब यही समझ लीजिए, देव, हम्म, देवता। अब कठिन पड़ रहा होगा, अब थोड़ा कठिन है अब कठिन है, क्योंकि अब ये कठिन है। इतना ठस हो गया है बैठा दिमाग में, हुआ है सबके दिमाग दिमाग में। में, सबके दिमाग में ठस हो गया है कि ये निकाले से निकलता नहीं है। जी, समझ गए? सही बात इसलिए इसको देवता जो है पुल्लिंग, देवता पुल्लिंग, देवता पुल्लिंग नहीं है, देवता स्त्रीलिंग में है। समझ गए? इसे सिद्ध करने के लिए तो व्याकरण की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, हाँ, तो मैं किसी को बताऊंगा कोई मानेगा नहीं, भी नहीं। आप बेवकूफ बना देगा, आप जी। बेवकूफ बना देगा, क्योंकि आपको जी। व्याकरण ज्ञान नहीं है। तो स्कूलों में भी यही कहते हैं कि हाँ। ता जोड़ दिया जाए तो हाँ। वो पुल्लिंग हो जाता है। हाँ, स्त्रीलिंग। लेकिन देवता स्त्रीलिंग में चला गया। स्त्रीलिंग में चला गया। मधुरता, कठोरता, हाँ, ये सब दुष्टता, स्त्रीलिंग हो गए। लघुता, तुच्छता, ये सब स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग अब है। देवता का अर्थ एक ही देखो। अब देवत्व अगर कर दिया, देवत्व, हम्म, तो देवत्व पुल्लिंग में, मानवत्व पुल्लिंग में, दुष्टत्व, पुल्लिंग है। लघुत्व ये पुल्लिंग में। अब अर्थ उनका एक ही निकलता है। अर्थ एक ही है, ये बस अर्थ एक लिंग ही। बदल रहा हाँ, है। लिंग बदल गया। ऐसे देवत्व यानी जी। देवताओं का तत्व है, उसे देवत्व कहते हैं। अच्छा, हाँ। इसका ये मतलब है देवताओं का तत्व। तत्व जो है देवत्व, मानवत्व, मानवता यानी का तत्व का मतलब असलियत, गुण? असलियत जो है, यानी वे गुण कौन से हैं, जी जी समझे? जी गुणबोधक है। जी समझ में आया? जी जी, तो बिल्कुल। ये अर्थ हुआ।
कुछ पल्ले पड़ा? हाँ नहीं, मुझे तो काफी पल्ले पड़ा, लेकिन अब देखो दर्शक समझ पाए नहीं समझ पाए, क्योंकि नहीं, ये ये चीजें बहुत बैठी हुई हैं लोगों के दिमाग ये में। शिक्षा विभाग में है, कमी है। शिक्षा विभाग में इसकी डॉक्टरी नहीं हो रही हिंदी संस्कृत की। जी, हिंदी जी। संस्कृत की डॉक्टरी नहीं हो रही है, यानी प्रोफेसर लोगों का ये काम है डॉक्टरी करें। जो टूटा फूटा अंग शरीर का वो तो डॉक्टर फिट कर देते हैं, जी। हम आप जुड़वा लेते हैं। अब हिंदी का कोई गार्जियन है नहीं, कौन सुधरा है उसको? तो हिंदी बात है। संस्कृत का तो इनकी टूट फूट होती तो बिगड़ती चली जा रही है, आगे खराब होती चली जा रही। जी। तमाम शब्द ऐसे हैं बिगड़ते चले जा रहे हैं। जैसे कावड़िया शब्द है, कावड़िया कावड़िया। कावड़िया शब्द है, जी। इसको कहते हैं कामारथी। कामारथी। कामारथी कहते हैं जो कांवर भरने जाते हैं, अच्छा। जल भरने जाते हैं, शंकर जी के पर चढ़ाते हैं जहाँ मंदिर तहाँ, जी। तो उनको कावड़िया कहते हैं। बिगड़ चुका शब्द है। तो कामारथी, कामा अर्थी, काम यानी कामनाओं की अर्थी बनाई गई। जो बुरी कामनाएं हैं, अच्छा। बुरी इच्छाएं जो हैं उनको मार करके अब उनकी अर्थी बनाई। अर्थी जानते हो क्या होती है? हाँ हाँ, मतलब जो मरने के बाद जो जिसमें कहा जाता है हाँ। मृतक, तो वो अर्थी जो कंधे पर रखा जाता है वो अर्थी है। जी। अरथी, अर्थी नहीं, अरथी। अरथी। हाँ, अर्थी और अर्थी में अंतर है। हाँ, पूरा इसमें पूरा रा बना हुआ हाँ, है। उसमें अर्थी, अर्थी माने चाहने वाला, अर्थी माने जिसका कोई रथी नहीं, जिसको आंकने वाला कोई नहीं, अर्थी। तो अच्छा। कामनाओं को मार करके, जो बुरी भावनाएं हैं उनको मार करके उसकी अर्थी बनाई, अर्थी में रखा उनको, और गंगा जल को साक्षी बनाया और शंकर जी को सौंप दिया। ये मतलब है। ये मतलब हुआ। लेकिन लोग तो कामनाएं लेके जाते हैं। कामना कामार्थी अर्थी क्यों रखें? ये कामार्थी नहीं, कामनाओं को मार करके और गंगा जल को साक्षी करो, फिर कामनाएं वहां से मांगो। अच्छी कामनाएं, बुरी कामनाएं मारो और उनको समर्पित करो। ये हमारी बुरी कामनाएं ये ले लो, अच्छी है भाई दे दो, अच्छी दे। ये होना चाहिए। लेकिन उसका विपरीत देखो, दुनिया में सब झूठ बोला जाता है ज्यादातर। जी हाँ, ये बात तो सही है। बोला जाता है। मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। कैसा? जैसे साइकिल तुमने अपना गल्ला रख लिया,